यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेजा। आपको बता दें कि इवानो फ्रैंकीवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारत के करीब 1500 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। हमले के सायरन का लाइव वीडियो देखने के बाद कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने रात में ये वीडियो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल के जरिए भेज दिया। इवानो नेशनल फ्रैंकीवस्क यूनिवर्सिटी, जहां पर 1500 के लगभग भारतीय छात्र अध्ययन करते हैं, वहां पर अभी रात्रि के 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हमले का सायरन बजा है और वहां पर भारतीय छात्र बहुत डरे हुए हैं। एक छात्र ने मुझे सायरन का वीडियो भेजकर बताया है कि वहां पर हमले का सायरन बज गया है और हमला आज वहां पर संभावित है। ऐसे में भारतीय छात्र डरे हुए हैं। तत्काल मैंने इस विषय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को मेल भेजकर मांग की है कि रूस पर तुरंत कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए, इस हमले को रोका जाए, क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र भारी तादाद में हैं। यह वो विश्वविद्यालय है जिसने हमले से एक दिन पहले भी ऑफलाइन क्लासें ये विश्वविद्यालय चलाता रहा और इस विश्वविद्यालय ने भारतीय छात्रों के यूक्रेन से भारत आने पर प्रतिदिन 2400 रुपए के जुर्माने की घोषणा कर रखी थी। तो ऐसे में सारे भारतीय छात्र अभी इस विश्वविद्यालय में है। वहां पर हमला होता है तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय छात्रों की जान संकट में आ सकती है। इस हमले को रोका जाना चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्र देश लौट रहे हैं। ऐसे ही 2 स्टूडेंट कैलाश और करण सिंह भारत पहुंच चुके हैं। कैलाश सिंह सुबह बाड़मेर पहुंचे, जहां परिजनों ने उसका जमकर स्वागत किया। बाड़मेर के बिसुकला निवासी करण सिंह 2018 और गदा निवासी कैलाश सिंह 2020 में एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गए थे। करण का एमबीबीएस का 4था साल है, जबकि कैलाश सेकेंड ईयर में पढ़ता है। 6 महीने पहले ही दोनों बाड़मेर आए थे। यूक्रेन में अभी तो हालात काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी सीरियस हुए। जब हम निकले तब तक इतना कुछ लगा नहीं कि मतलब वॉर की न्यूज़ थी। एम्बेसी लगभग हमें रोज़ बोल रही थी कि टेंशन क्रिएट हो रही है, बच्चे जल्दी हो सके जाओ, पर एक्चुअली फ़्लाइटें अवेलेबल नहीं हो रही थी। 26-27 तक सारी फ़्लाइटें बुक हो रही थी। बाई चांस एक हमें 23 को फ़्लाइट मिली। हमने रातों रात जो भी टाइम मिला आता उसको बुक की तब। लेकिन ये हुआ था कि तब तक ऐसा था कि कीव जाना वहाँ और ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि बॉर्डर पे वहीं पे वॉर चल रहा था। तो वहाँ के अभी तो माहौल ऐसा है कि वहाँ लोग गवर्नमेंट वहाँ के उनको लड़कों सबको आसपास की कंट्रीज़ में भेज के वहाँ से उनको निकालने की कोशिश पूरी कर रही है। कल परसों तक लगभग 1 या 2 फ्लाइटें आज आ भी सकती हैं। अभी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जालोर के कई छात्र वहां फंस गए। एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए जालोर के 10 से ज्यादा स्टूडेंट राजधानी कीव, विनित्सिया समेत वहां के दूसरे शहरों में फंस गए। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी कीव में है, जहां भीनमाल निवासी आयुषी बिश्नोई और कोकावास निवासी भावना रह रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बिश्नोई ने कहा कि कीव के हालात बहुत खराब हैं, जबकि जालोर के पांचला निवासी दिनेश चौधरी विनित्सिया शहर में रह रहा है। दिनेश कुमार ने बताया कि यहां से अब तक रूस की सेना काफी दूर है, लेकिन आने वाले समय में वो नजदीक पहुंच सकती है। बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बता दिए कि हमारे बच्चे दूध शायद बच्चियां तो उनकी हैं कुकराज की, पूर्व पार्षद की, कुकावास की और है, हमारे भीलवाल की भी है। जो भी है पूरे भारत के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। देश की एक लड़की जो बार बार मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है कि यूक्रेन में फंसे हुए हमको एक बार भारत में लाओ। ये विवाद तो क्या, अब तो संकट है, पूरी दुनिया के सामने संकट है, युद्ध की स्थिति है। रूस ने हमला कर ही दिया है और रूस की सेना जो यूक्रेन की राजधानी कीव उसके अंदर भी जा चुकी है। अब तो पूरी दुनिया, भारत, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका शांतिपूर्वक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हल निकले। विवाद 1 दशक पुराना है, पहले रूस का हिस्सा था यूक्रेन, और इससे जो मौजूदा विवाद है, संकट, इसकी शुरुआत 1 दशक पहले हुई थी। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या ICRISAT ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेटलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 3 तेलंगाना में हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचाना
Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So, it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।